नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे चिट्ठी पॉलिटिक्स की। जी हां दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना है, चिट्ठी पॉलिटिक्स आज हमारे देश में बहुत ही बहुचर्चित मुद्दा रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं, प्रदेश में लगातार 2 अंधे हत्याकांड हो चुके हैं। परसों रात जो है एक औद्योगिक व्यापारी का हत्याकांड हुआ है, संदीप अग्रवाल, और कल रात जो है नेता नगर निगम के अध्यक्ष रहे प्रहलाद बंदवार का सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को चिट्ठी लिखते हुए असंतोष जताया है, कानून को लेके, वो कानून की व्यवस्थाओं को लेके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह पुरावत। युवराज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या है ये पूरा वाकया, क्या लिखा था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पत्र में? जी हाँ दीक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों मध्य प्रदेश में क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि परसों रात को भी बिल्डर संदीप अग्रवाल की इंदौर में सरेराह हत्या कर दी गई थी गोलियों से भूनकर। कहीं ना कहीं एक तरीके से गैंग वॉर का मामला सामने आ रहा है। वहीं यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कल रात मंदसौर में एक बार फिर नगर निगम के अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार को भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों ही घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं सहम सी गई है, और इसी के तहत पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिट्ठी के माध्यम से कमलनाथ से ये बात पूछी है कि प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है। भूतपूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है कि आखिर क्यों इतना क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। वहीं उन्होंने दोनों ही मामलों में आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है, और वहीं बिल्डर संदीप अग्रवाल हत्याकांड में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग उठाई है। वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसके जवाब में कमलनाथ ने तुरंत चिट्ठी के माध्यम से ही जवाब दिया है शिवराज सिंह चौहान को। कमलनाथ ने ये कहा है कि वे भी काफ़ी दुखी हैं दोनों ही घटनाओं से, और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की भी पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया है। वहीं कमलनाथ ने एक तरीके से कटाक्ष भी किया है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ तौर पर यह प्रश्न उठाया है कि प्रदेश की एक बेटी ट्विंकल डागरे के मामले में आखिर क्यों इतनी लेट हो गई थी बीजेपी, क्योंकि लगातार 2 साल से ट्विंकल के माता पिता ये गुहार लगा रहे थे शिवराज सिंह चौहान से, परंतु 2 साल तक किसी प्रकार से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। और जैसे ही कांग्रेस आई वैसे ही मामले का खुलासा किया। और वहीं कमलनाथ ने यह भी लिखा है चिट्ठी में कि अब पुलिस को उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि ट्विंकल वाले मामले में आखिर क्यों 2 साल तक इतनी देर हुई, किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने भी चिट्ठी के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष किया है। तो इन दिनों प्रदेश में चिट्ठी पॉलिटिक्स चरम पर चल रही है। बिल्कुल युवराज, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रदेश में अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स देखी जा रही है। जिस तरह से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट की गई, आज की तारीख में जो है चिट्ठी पॉलिटिक्स जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और जिस तरह से आपने बताया कि ट्विंकल डागरे हत्याकांड में 2 साल का वक्त क्यों लग गया, किन नेताओं का इसमें नाम शामिल है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए भी आदेश दिए थे कमलनाथ सरकार ने कि इसकी फिर से निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ था और फिर से 2 अंधे हत्याकांड हो चुके हैं, संदीप अग्रवाल बिल्डर का और नेता नगर निगम नेता अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार का। इसके दौरान जो है मैं ये भी पूछना चाहूंगी, ये मेरा एक मानना है, जिस तरह से एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है युवराज, मैं जानना चाहूंगी आपका भी इस पे क्या ओपिनियन है। जिस तरह से हम देख रहे हैं जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने पत्र में शामिल किया है कि कानून व्यवस्था कहां जा रही है हमारे प्रदेश की और हो क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारे प्रदेश में, उस तरह से मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि जब से कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश में आई है तब से हम निरंतर देख रहे हैं जो कानून पे धब्बा लगाने के लिए जो आरोपी एक के बाद एक जो है घटनाएं सामने आ रही है और वारदातें दिन ब दिन जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। इस पे आपका क्या कहना है युवराज? जी हाँ, निश्चित तौर पर दीक्षा, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का क्राइम रेट इन दिनों बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार 2 दिनों में 2 घटनाएं होना बड़ी बात है। उनमें से भी एक मंदसौर के नगर निगम अध्यक्ष की सरेराह गोली से मारना, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाता है कानूनी प्रक्रिया पर। और इसी के तहत कहीं ना कहीं जनता भी सहम उठी है, और कहीं ना कहीं जनता दबे स्वर में ये मांग उठा रही है कि इंदौर जैसे महानगर में कमिश्नर रूल लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि कमिश्नर रूल लागू होता है तो पुलिस को एक तरीके से सीधा पावर
पावर मिल जाता है कार्रवाई करने का। और पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, राजनीति के दबाव में काम करती है, परंतु कमिश्नर रूल लागू होने के बाद पुलिस पर से राजनीतिक दबाव हट जाता है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उस पर नकेल कसने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब सीएम कमलनाथ को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर रूल लागू कर देना चाहिए, क्योंकि कई सालों से जनता ये मांग उठा रही है कि इंदौर जैसे महानगर में कमिश्नर रूल लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जो है वो शांति चाहती है प्रदेश में, और कहीं ना कहीं क्राइम रेट पे नकेल कसना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। बिल्कुल युवराज, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि कितनी जल्दी जो जनता की मांग है, मैं बिल्कुल अपील करना चाहूंगी हमारी सरकार से कि जल्द से जल्द जो है प्रदेश में कमिश्नर रूल लागू होना चाहिए। इंदौर जो कि आर्थिक राजधानी मानी जाती है मध्य प्रदेश की, उसमें ये होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि हर एक इंसान अपने शहर को सुख शांति से देखना चाहता है, शांति में जीना चाहता है। और इस तरह से अगर क्राइम बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो नगर के रहवासी होंगे या क्षेत्र के रहवासी होंगे वो भयभीत रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।